इसी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नामक गांव में पंडित सीताराम तिवारी का लड़का, जिसने अपनी आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों को खड़े खड़े इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, आज भी मूर्ति लगी है वहाँ पर, हम लोग वहीं जाके पढ़ाई किया करते थे उस अल्फ्रेड पार्क में। उसने रिवाल्वर की 6 में से 5 गोलियाँ अंग्रेज़ों को उतारी और चूँकि वो स्वाभिमानी व्यक्ति था, उसने 6वीं गोली अपने कनपटी में मार ली। ऐसी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले वो लोकमान्य तिलक जिनके नाम पर वो टर्मिनस बना है, उन्होंने आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया। लाठियों से इतनी बुरी तरीके से पीटा गया था कि शरीर की एक एक हड्डी चकनाचूर हो गई थी। ये जो कष्ट है, ये जो तकलीफ है, जिन्होंने उठाया है, जिन्होंने भोगा है, जिन्होंने महसूस किया है, जिन्होंने उसको जीवंत किया है, ये उनको याद करने का दिन है, ये उनके रास्ते पर चलने का दिन है। चूँकि हमें सब कुछ एक तरह से विरासत में मिला है, तो हम उसकी कीमत नहीं समझ पाते और हम कुछ भी इस महापर्व में कुछ भी कहते हैं या इसको अच्छे से मनाने का काम नहीं करते। मैं तो कहता हूँ आज देश की एक एक जनता को सड़क पर होना चाहिए और आज़ादी के महापर्व को महसूस करना चाहिए, इस संविधान को महसूस करना चाहिए, इस हमारी जो स्वतंत्रता है उसे महसूस करना चाहिए और उन बलिदानों को याद किया जाना चाहिए। ये उसका दिन है, ये हमारा महापर्व है, ये हमारे होली दिवाली से भी बढ़कर है, क्योंकि हम बेड़ियों में जकड़ करके, हम किसी के पराधीन रह करके, तुलसीदास जी ने लिखा पराधीन सपनों सुख नहीं। एक कविता मैंने पढ़ी थी प्राइमरी स्कूल में, एक पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जामे वीर। ये महिमा है मातृभूमि की, ये उसका महत्व हमें समझना चाहिए। भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, लक्ष्मण को लालच आ गया, लंका सोने की बनी है। एक बार हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी थी, रावण ने कुबेर को आदेश दिया, अगले दिन फिर से सोने की लंका बन गई। उन्होंने कहा यहीं रह जाए, अब तो राजा तो हम ही हैं इसके। तो उन्होंने, भगवान राम ने कहा था स्वर्णमयी लंका न मैं लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। यद्यपि ये लंका सोने की है फिर भी ये मुझे अच्छी नहीं लगती, हमारी जो मातृभूमि मिट्टी की है वो अयोध्या, हम वहीं चलेंगे, उसी मिट्टी में रहेंगे और वहीं पर अपना निवास करेंगे। ऐसे लोगों ने जो हमें संदेश दिया है, जिन्हें हम आदर्श मानते हैं, उनके लिए उनको याद करने का ये दिन है आज़ादी का महापर्व। इसी संदेश के साथ कि ये मैंने इतना इसलिए बताया आप लोगों को, इसके पीछे का जो हमारा मकसद है कि जैसे आज़ादी को दिलाने में 90 साल हमारे देश के रणबांकुरों ने मेहनत करी और मेहनत करके बलिदान किया, फांसी पर चढ़े, लाठियाँ खाई, भूखे रहे, प्यासे रहे, कितने जुर्म सहे, कितने जलील हुए, कितने अपमान सहे। वो लड़का खुदीराम बोस, उसने देखा कि एक अंग्रेज़ ने उसके गांव में एक आदमी को थप्पड़ मार दिया, उसने तय किया इसको गोली मारूंगा। 22 साल बाद लंदन में जाकर के उस जनरल को जो है उसने गोली मारने का काम किया। जलियांवाला बाग का नरसंहार, अगर आप याद करो 1942 का वो भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें बिना देखे और बिना समझे अंग्रेजों ने गोलियां चलवाने का काम किया। कितने लोग मारे गए होंगे, कितना बर्बर जुल्म था। इन चीज़ों को हमें याद रखना चाहिए, इसे महसूस करना चाहिए। ठीक उसी तरीके से चूँकि आप लोग यूनियन के कैडर हैं, आज आपको भारतीय रेल में जो कुछ मिला है वो आपको इस यूनियन के जो कामरेडों की फ़ोटो लगी हुई है, देखिए एक तरफ से, ये इनके जुर्म सहने के बाद, इनके बलिदान होने के बाद, इनकी कुर्बानियों के बाद, जेल जाने के बाद, नौकरियां गंवाने के बाद, खुद को अपने जुर्म सहते सहते मर जाने के बाद आज हम लोगों को भारतीय रेल में इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। उसे महसूस करना चाहिए, उसका जो आपको लाभ मिल रहा है तमाम तरीके से, उसे याद रखना चाहिए कि ये जो हमें मिला है ये किसी न किसी के लड़ने की वजह से मिला है, किसी न किसी की आवाज़ उठाने की वजह से मिला है, किसी ने अपने आप को कुर्बान किया है, किसी ने अपने परिवार के आगे खुद को गोलियां खाई हैं। 9 लोग एक हड़ताल में, 7 लोग दूसरी हड़ताल में, 5 लोग तीसरी हड़ताल में, तब जा कर के आपको कुर्बान हुए हैं, शहीद हुए हैं, तब जा कर के आपको ये दिन देखने को मिला है कि आप कम से कम यूनियन के माध्यम से, खुद के माध्यम से आप अपनी बात प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचा सकते हैं। ये हक रखते हैं, ये उनकी वजह से है, चूँकि हमने उन्हें देखा नहीं, चूँकि हमने वो महसूस नहीं किया, हम किसी हड़ताल में भाग नहीं लिए, हमने कुछ ऐसा किया नहीं है और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये सब हवा हवाई है, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सब के पीछे लोगों का कर्तव्य है, लोगों की मेहनत है, लोगों की कुर्बानियां हैं, लोगों का बलिदान है। इसलिए हम सब संगठन से जुड़ें, संगठन से दूसरों को जोड़ें और जो लोग नहीं जानते उन्हें बताने का काम करें।